ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो और कम से कम इक्वेशन तक जरूर पहुंचोगे आप भी मन में सोच रहे हो कि भैया क्या किया जाए, हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा गया। सिंपल सा, जब आप प्रश्न लिख लिए होगे पहले ये सोचना है हमको ज्ञात क्या करना है। यहाँ देखो ना, सिंपल सा हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, अर्थात दिमाग में बैठ गया हमको एक्स किसको मानना होगा। और जब भी दिखे ना 5 वर्ष पूर्व वाला कंडीशन और 10 वर्ष पश्चात वाला कंडीशन, जब भी ऐसा दिखे ना तो सिंपल सा सोचो आपको एक टेबल बनाना है। कैसा टेबल? जिसमें एक आपका वर्तमान एज लिखा होगा, हाँ, फिर आपका 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व इस साइड होगा ना, जिसमें आपका 5 वर्ष पूर्व का आपको एज लिखना है। फिर आपको क्या करना है, पूर्व बोला गया, फिर आपको क्या करना है 10 वर्ष पश्चात। पूर्व में हर्षुकार होता है, ध्रुव का होता है, ठीक है। हाँ, 5 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, फिर वर्तमान का, फिर 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष पश्चात का। ये आपको एक प्यारा सा टेबल बनाना है। 10 वर्ष पश्चात एक बहुत प्यारा सा हम लोग टेबल बना लेंगे। ये ध्यान में रखोगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक टेबल बना लिए हम लोग, अब सोचना है आपको क्या वर्तमान आयु बोला। सुनो ध्यान से, मेरी बातों को सुनो, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रश्न को देख रहे हो तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का कंडीशन एक दिख रहा है आपको, एक 10 वर्ष पश्चात का कंडीशन दिख रहा है। हाँ जी, अब अगर 5 वर्ष पूर्व चल रहा है, 10 वर्ष पश्चात बोला जा रहा है और पूछा जा रहा है नूरी और सोनू की आयु आपसे पूछा जा रहा है, जरूर आपसे वर्तमान आयु पूछा जा रहा होगा। अर्थात यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा जा रहा है ना, तो आराम से आपका काम क्या है, जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु पूछी जा रही है, अर्थात वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो आपको मानना क्या होगा, नूरी की आयु को x मान लिए और क्या सोनू की आयु को y मान लिए। आपकी इच्छा है, जिसको x y किसी को मान सकते हो। जब x और y आपको पता चल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, याद पारो आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन कि नूरी और सोनू का, ऐसा क्वेश्चन बताया है आपको। हम नूरी की आयु को x मान लिए, सोनू की आयु को y मान लिए। अब प्रयास करना है आपको, हम जरूर आपसे उम्मीद लगाएंगे इतना बताने के बाद आप जरूर प्रश्न को पढ़ करके ये सब लिख सकते हो कि 5 वर्ष पूर्व क्या आयु होगा और 10 वर्ष पश्चात क्या आयु होगा, ये सब आप लिख सकते हो। एक बार आप लिखोगे आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। यहाँ तक इस टेबल को फिर से आप खुद से बनाओगे तो हम आपके लिए रुके हुए हैं, एक बार प्रयास करोगे जरूर बनेगा आपसे, ठीक है। भैया जी बताई तो है नहीं, ऐसा प्रश्न आपको हम बताए हुए हैं। एक बार जरूर प्रयास करोगे कि हाँ वर्तमान आयु आप मान चुके हो, तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, फिर 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगा, ये आप लिख सकते हो। भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हम लिख सकते हैं। लिखोगे ना, क्या दिक्कत है, क्या करोगे आप, भैया वर्तमान आयु दिया हुआ x और y, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो x में हम लोग 5 घटा देंगे, y में हम लोग 5 घटा देंगे। बस ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो क्या करना है, x में आप 10 जोड़ देंगे, हाँ जोड़ देना आपको 10, और y में आपको 10 जोड़ देना। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये टेबल बना पा रहे हो ना, समझ लो ये प्रश्न आपसे सॉल्व होगा, सॉल्व होना तय है आपसे। ये प्रश्न सॉल्व होगा ही होगा। अगर ये छोटी सी बातें आप, ये छोटा टेबल आप बना पा रहे हो तो उम्मीद करते ये टेबल आपसे बन गया होगा। अगेन यहाँ ध्यान दो, अब सोचना है आपको, भैया यहाँ x और y मान तो लिए आप, क्या x और y कहीं पे मानेंगे नहीं, मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख देते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया, नूरी की वर्तमान आयु मेरा x वर्ष हो गया और सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया, सोनू की वर्तमान आयु हम लोग का y वर्ष हो गया, वर्तमान आयु y वर्ष। ये छोटी सी बात है, हम लोग मान चुके हैं बस। और क्या करना है, अगेन अब क्या किया हम लोग, पुनः क्या करेंगे हम लोग, भैया हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद भैया टेबल तो मीठी गया, कोई बात नहीं, हम टेबल को फिर से उजागर कर देते, क्या दिक्कत है। अगेन यहाँ टेबल ध्यानपूर्वक, टेबल को ध्यान से देखोगे सब कुछ टेबल में दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ पर ये सोचना है, जैसे ये टेबल बन जाएगा आपका, अब हम लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक। तो एक बार आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व से यहाँ तक पढ़ो और सोचने का प्रयास करो हमारे पहले कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। अब यहाँ इमेजिन करना, यहाँ पर नूरी है, हाँ यहाँ पर कौन है, सोनू है, हाँ भैया सोनू है, हाँ सोनू है, मतलब ये नूरी हो गया, ये सोनू हो गया, हाँ भैया ये सोनू हो गया, ये सोनू हो गया। नूरी और सोनू आपके सामने है। बोला जा रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसकी जो आयु होगी वो सोनू की आयु से कितना गुना है, ये 3 गुना, ये आपका 3 गुना है नूरी। अच्छा, अर्थात अगर सोनू 5 वर्ष का तो नूरी आपका 15 वर्ष का, अगर सोनू आपका 10 वर्ष का तो नूरी आपका इससे 3 गुना 30 वर्ष का। ये बातें समझ के चलनी है। अगर सोनू 10 वर्ष का तो नूरी कितना होगा, भैया नूरी जो है ना
इससे 3 गुना अर्थात 10 से 3 गुना, ये हम लोग का 30 वर्ष का हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि हाँ इस दोनों को बराबर करना है, कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से समझो। अगर हम बोलेंगे 10 को और इधर कितना है, इसकी उम्र को बराबर करना है, क्या करना होगा भैया हम जानते हैं, आप हमको ये सिखाए हुए थे। अगर हम लोग सोनू को y वर्ष मान रहे हैं, नूरी को x वर्ष मान रहे हैं, अगर हमको x और y को आपस में बराबर करना है ना, तो सिंपल सा सोचेंगे, नूरी ना 3 गुना है, नूरी 3 गुना है ना, तो नूरी में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे बराबर करने के लिए। आप देख सकते हो ना, ये 10 वर्ष है, ये आपका 30 वर्ष है। सोचो ना, ये 10 वर्ष, ये 30 वर्ष है, हमको दोनों को बराबर करना है। क्योंकि ये नूरी 3 गुना है ना, तो नूरी में आपको 3 से डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 वर्ष हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझोगे। ये नूरी है, समझो, ये नूरी आपका है, ठीक। ये सोनू है, ये कौन है, ये सोनू है, ये कौन है, ये सोनू है। अगर ये 10 वर्ष है और नूरी जो है इसे 3 गुना है, इसे कितना गुना, 3 गुना, ये 30 वर्ष हो जाएगा। हाँ, अगर हम बोले दोनों को बराबर करो, 10 और 30 को आपस में बराबर करो, भैया ये तो 3 गुना है, क्या करें बराबर करने के, इसमें 3 से गुना कर दें? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ 3 से गुना कर दोगे ये तो और 90 हो जाएगा, कभी बराबर ही नहीं होगा। तो सिंपल सा ध्यान में रखना है, जब एज वाला क्वेश्चन आएगा, जब जहां पर तुलना किया जाएगा कि उससे 3 गुना ज्यादा है, 2 अधिक है, 5 अधिक है, ऐसा प्रश्न रहेगा, 2 कम है, तो वहां पे समझना होगा आपको, जहां पर 3 गुना बोला जा रहा है उसका जस्ट उल्टा करेंगे, जहां पर 3 अधिक बोला जा रहा है उसका जस्ट उल्टा करना है, यहां पर 3 गुना ना बोला जा रहा है इसका जस्ट उल्टा भाग कर देना है। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भाग करेंगे तो 10 बराबर 10 हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। सेम वही चीज यहाँ पर करना है। क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व जो है ये नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो 5 वर्ष पूर्व का ये कंडीशन हो गया, 5 वर्ष पूर्व का ये कंडीशन हो गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु और सोनू का आयु दोनों को बराबर करना है। हम लोग सिंपल सा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो भी आयु है नूरी का और सोनू का, ये दोनों को बराबर तो करना ही करना है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि नूरी का आयु जो है ना सोनू का आयु से कितना गुना है, कितना गुना है, 3 गुना। ये 3 गुना है ना, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इसमें हम लोग 3 से भाग कर देंगे, तभी आपका बनेगा। अभी आपको हम लोग बता दिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। आराम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या हो जाएगा, बिकॉज 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात समझना होगा आपको। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अगेन सेकेंड इक्वेशन आप खुद से लिखोगे, तो सेकंड इक्वेशन 10 वर्ष पश्चात का वो आप खुद से लिखोगे। उम्मीद करते हैं खुद से लिख ली होगे। हाँ, आराम से खुद से आप लिख सकते हो। यहाँ पर सोचोगे भैया क्या करना है, आखिर बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 10 वर्ष पश्चात का ये टेबल है ना, ये टेबल है ना। अब 10 वर्ष पश्चात जो है ये नूरी का आयु ऊपर वाला, ये आपके सोनू का आयु है, नूरी का आयु, सोनू का आयु। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ करके जरूर आप इक्वेशन लिखोगे, और आप इक्वेशन लिख सकते हो, प्रयास जरूर करोगे। भैया प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जल्दी प्रयास करोगे, हो गया, बिल्कुल बना लिए होगे। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा बोला जा रहा है नूरी का आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी का आयु है वो सोनू से 2 गुना हो जाएगा। कौन, नूरी ना 2 गुना हो रहा है, नूरी का आयु, नूरी आप सोनू, नूरी का आयु सोनू से 2 गुना हो जाएगा, हम 2 गुना हो जाएंगे ना। सिंपल सा, नूरी कितना है x + 10, ये बराबर होगा सोनू का। लेकिन बराबर कैसे होगा, ये 2 गुना है ना, तो इसमें 2 से भाग करना होगा। क्यों भाग कर रहे हैं वो चीज आपको हम बता चुके हैं, अगर समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम करवाए थे। अब सिंपल सा कोना कोनी गुना करेंगे, 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होता है। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई के रूप में लिख दोगे, फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भैया, इस प्रकार का मल्टीप्लाई सिखाए हुए हैं, आप मल्टीप्लाई खुद से करोगे आराम से। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपका आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको खुद से करवाएंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आराम से क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड का सहारा लेकर विलोपन विधि सॉल्व करोगे और आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही x और y का वैल्यू आएगा, सिंपल सा लिखोगे अतः नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष, आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जो आपका x का मान निकला होगा वो आप निकलोगे, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, जो y का वैल्यू निकला होगा वो यहाँ पर लिखोगे, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे, ठीक है। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा।